नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज। और आज के पटना में हुए घमासान के बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं मधेपुरा चुनाव प्रभारी रंजीत कुमार सिंह, जो इस बात को लेकर आक्रोशित ही नहीं हुए बल्कि उन्होंने तुरंत तत्क्षण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया और आज बैठे हुए हमारे सामने में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक ऐलान करना चाहते हैं कि मधेपुरा भी पीछे नहीं रहेगा, जनसुराज की किसी भी लड़ाई के साथ रहेगा। तो पटना में लगातार हो रहा है घमासान, ऐसे में आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत दिल से आभार अमित जी आपको और एमटीपी लाइव के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए साहब, बहुत डर सा लगता है अब तो, जिस माहौल में ये सरकार चल रही है और अपने आप को जिस तानाशाही के तरह अपनी रुतबा दिखा रही है, अब तो हमें न्याय मांगने में भी डर लगता है। हमें तो ये प्रतीत होता है कि हम अपना मुंह कान आंख बंद करके अपने घर में अब डूब करके बैठे रहें, क्योंकि अगर हम न्याय की बात करते हैं, कितनी शांतिपूर्ण ढंग से हम न्याय की गुहार लगा रहे थे। एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी दलित बच्ची जिसके साथ इस तरह की दुर्व्यवहार किया गया और घंटों चिकित्सा के लिए लाइन में खड़ी रही और मौत से जूझती रही, लेकिन सरकार ने उस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। और उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जनसुराज पार्टी के पदाधिकारी अगर सामने आते हैं और उन स्वास्थ्य मंत्री से अपनी मांग रखते हैं कि उस बच्ची को न्याय दिलाया जाए, अगर आप न्याय नहीं दे पाते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा दें, तो ये क्या गलत है? और न्याय भी ये तो नहीं है कि हम न्याय लाठी के तत्व से आपसे मांग रहे हैं या बंदूक गोली के दम पे मांग रहे हैं। न्याय तो केवल आपके साथ आप शांतिपूर्ण ढंग से आपके दरवाजे पे बैठ के न्याय मांग रहे हैं, न्याय की भीख मांग रहे हैं। इस बच्ची को न्याय दीजिए आप, ताकि आने वाले समय कोई एक दलित बच्ची इस तरह की घटना से रूबरू न हो, मौत के लिए जूझती न रहे, समय पे इलाज हो। अगर उस बच्ची को समय पे इलाज मिलता तो शायद आज इस दुनिया में होती, हमारे सामने होती, आज वो बात कर रही होती, तो शायद हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन सरकार का रुतबा देखिए, अगर हम उससे कुछ मांग रखते हैं, उस बच्ची की न्याय की मांग रखते हैं, हमें जानवरों की तरह रख पीटा जाता है, मारा जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे किशोर कुमार मुन्ना जी और मनोज भारती जी को आप देखिए, चार चार पुलिस वाले, दो एक तरफ हाथ पकड़ रहे हैं, एक तरफ पैर पकड़ रहे हैं, एक हाथ पकड़ एक मुंह बंद कर रहे हैं और जानवरों में ठूस के उनको लेके जाके बंद कर रहे हैं। क्या बताइए, यही न्याय प्रक्रिया है? सरकार की 4 पुलिसकर्मी थे, दो ने दो पैर पकड़ा, दो ने दोनों हाथ पकड़ा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को उठाकर लेके गए। कार्रवाई के नाम पर जब लगातार मांग की गई तो पीएमसीएच के जिस डॉक्टर के बिहाफ में इस तरह की घटना हुई, उसको सस्पेंड किया गया। तो क्या एक जो वहाँ के जो कर्मचारी थे उसको जो है सस्पेंड कर देना ही क्या इंसाफ है? इसी के बिहाफ में और इंसाफ के लिए जिस तरह से मांग हो रही है, उस पर इस तरह का क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। देखिए, इंसाफ अगर मिल जाता तो शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी को बैठना नहीं पड़ता, हमारे किशोर कुमार मुन्ना जी को बैठना नहीं पड़ता, या आज हम आपसे बात नहीं कर रहे होते, या आज हमारे जिला अध्यक्ष जी आपसे बात नहीं कर रहे होते। आज मधेपुरा इस तरह की बातें आपके सामने बिहार के प्लेटफॉर्म पे नहीं रख रही होती। न्याय के नाम पे एक ऐसे व्यक्ति से इस्तीफा दिया जाता है जो एक मामूली सा वहाँ का कर्मचारी है, उसके बस की कुछ नहीं है कि किसी भी तंत्र को सुधारना। अगर इस्तीफा देना है तो मंगल पांडे देना, तब तो एहसास होगा उस बड़े पदाधिकारी को कि हाँ, अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ तो हमें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लेकिन एक छोटे से कर्मचारी को हटा के खाना पूर्ति कर देते और कहते कि हमने बदलाव कर दिया, हमने व्यवस्था दुरुस्त कर दिया। ये बदलाव की नहीं है साहब, ये बदलाव की मुहिम नहीं है, ये तानाशाही की मुहिम है, केवल जनता को बरगलाने की मुहिम है, जनता को बेवकूफ बनाने की मुहिम है। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता उनके रवैया को देख रही है और आज जिस तरह के हालात उन्होंने किया है ये जनता के सामने है और जनता जनता तो इसका जवाब देगी साहब। इस बार 2025 में इस तरह का बिगुल बजाएगी जनता कि नीतीश चाचा तो गयो। लेकिन नीतीश सरकार के जो कर्मचारी है, कार्यकर्ता है, उनका कहना है कि जनसुराज की बातें यूं ही हवाई है, ये ऐसे ही कहते रहते हैं। मैं 20 साल से हूं, आगे आने वाले 25 साल और रहूंगा। क्या कहेंगे? हम तो सामने इसका प्रत्यक्ष रख देते हैं आपको। जो इनका तंत्र मंत्र संत्र और जो पदाधिकारी हैं, ये तो बिल्कुल डम्मी है ही, भ्रष्ट है ही, चोर है ही। अब कहते हैं जनसुराज पार्टी की हवाई है। तो हमारे प्रणेता ने 5 मुद्दा रखा था: शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन,
रोजगार, पेंशन। और जब पेंशन की बात हमने रखा कि हमें सम्मान पूर्वक पेंशन हमारे पिताजी को, हमारे चाचा को और हमारे बिहार के जनता वासियों को, जो हमारी माँ है, उनको एक सम्मान पूर्वक पेंशन 2000 रुपये मिलना चाहिए, तो सबने ये कहा था कि 2000 पेंशन, और नीतीश बाबू 400 पे टिके हुए थे। लेकिन जब देखा कि नहीं, बिहार की जनता अब जाग चुकी है, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी 2000 की बात की थी, तो उनको तो डर सा लगने लग गया कि नहीं, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। और जनसुराज पार्टी इस तरह से उभर के आ रही है और जनता के बीच अपनी बातें को रख रही है कि अगर अब हम कुछ काम नहीं करेंगे तो सच में जनता हमें उखाड़ फेंकेगी और हमें इस बार रहने नहीं देगी। इसी डर की वजह से वो पेंशन की बात कर रहे कि हम पेंशन बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इतना ही उसको होता जनता के प्रति प्रेम या वोट के प्रति उनको लालच नहीं होता, तो आज 10-15 सालों से वही 400 रुपये पेंशन तो चलता आ रहा है। कभी तो नहीं सोचा जनता के बारे में कि आज पेंशन बढ़ा दिया जाए। लेकिन आज वो पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो फिर डर किसका है? डर जनता की है। और जनता का डर किस तरफ से आया है? हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी की वजह से। प्रशांत किशोर जी ने जो बातें रखी है और जो जनता को विश्वास दिलाया है, जनता हमें आज भी कह रही है कि साहब आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। जो शिक्षा की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो पलायन की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा और जो इज्जत के साथ 2000 रुपये पेंशन की बात करेगा, हम उनके साथ है। नीतीश जी जो कुछ भी भीख के रूप में बढ़ा दे, हमें वो पेंशन अस्वीकार है, क्योंकि जब किसी के कहने पे अगर कुछ करते हैं तो मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए। मुझे ऐसी सरकार चाहिए जिनकी नीति भी साफ है, जिनकी सोच भी स्वच्छ है और जिनकी इरादा भी बुलंद है। इसलिए इस बार जनसुराज पार्टी 2025 में अपने नेक विचार और नेक बातों लेकर के समाज में आ रही है और समाज में जनता के बीच में जा रही है और अपनी बातें रख रही है और जनता हमें सुन भी रही है, समझ भी रही है और हमारे साथ 2025 के मुहिम में आगे साथ चल के भागीदारी में रहेगी। यानी कि पब्लिक पूरा मान बना लिया है, बिहार अब आगे बढ़ चुका है, जो फैसला हो चुका है आम पब्लिक के बीच में कि किनको लाना है नहीं लाना है। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं न कहीं आंकड़ा जो वर्तमान सरकार है उन तक पहुंच रही है और ऐसे में बौखलाहट के स्वरूप इस तरह का काम हो रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बौखलाहट तो है सरकार में। देखिए, विकल्प के तौर पे सरकार के पास पहले कुछ भी नहीं था। वो तो जनता को बिल्कुल बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है कि जिस तरह हमारे बिहारी मजदूर दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं और काम करते रहते, सालों सालों भर काम करते हैं, तो वो मजदूरी अपने आप को भी समझते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे वोटर को मजदूर समझते हैं। वो 4 महीने के लिए आते हैं, मुर्गा भात खिलाते हैं और 200-400 रुपये बांट देते हैं अपने विधायक, अपने चेला गुर्गे की तरफ से, डरा धमका के वोट ले लेते, फिर वो सरकार में चले जाते हैं। लेकिन इस बार जो एक स्वच्छ राजनीति जो बढ़ के आई है बिहार में, जो पहली बार बिहार में प्रशांत किशोर जी आए हैं, अपनी बातों को समाज के बीच में रख रहे हैं, समाज बड़ी अच्छी तरह से इस बात को सुन भी रही है, समझ रही है और वो सोच रही है अगर जनसुराज पार्टी आती तो एक सुदृढ़ और सुंदर और एक शिक्षित सरकार बनाएगी और एक शिक्षित उम्मीदवार को लेके आएगी और एक शिक्षित विधायक होगा, एक शिक्षित मंत्री होगा जो समाज सुधारक होगा और राज्य में सुधार आएगा और हमारी जिंदगी बदल के रख देगी और बिहार बदल जाएगा, मधेपुरा भी बदल जाएगा। यानी कि वेलकम है आपके सोच का, आपके विजन का कि जनसुराज आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो फिलहाल जिस तरह से जनसुराज अपने कर्तव्य के साथ अपने पथ पर अडिग बना हुआ है और लगातार चल रहा है और आज के हुए पटना में घमासान के बाद तनिक भी विचलित नहीं होगा और जिस तरह से विजन जो चल रहा था प्रशांत किशोर का वो स्वतः चलता रहेगा। हमारे रंजीत जी इस बारे में आपको बखूबी समझा चुके हैं। तो फिर देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज़.com।